कृष्णमनुमपि सचपुत्रमात्र स्वरूपं रूपं तस्याव्रजमुखिपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवाश्यां प्राप्तो यस्य प्रसिद्धि कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। राधाकृष्णसमारम्भं चैतन्यमहाप्रभुं मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं मेरे दीक्षा में शिक्षा गुरुदेव नित्य लाभ कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज, नित्य लाभ कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, जय भक्ति वेदांत माधव महाराज, भक्ति वेदांत जनार्दन महाराज, भक्ति बाबाजी महाराज, समस्त गुरु परंपरा के चरण कमलों में अनंत कोटि श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। पश्चात उपस्थित सभी भक्तवृंद सभी वैद्य को प्रणाम। चैतन्य महाप्रभु आज से 500 साल पहले दक्षिण भारत भ्रमण के लिए आए थे। स्वयं भगवान होकर के भी अपनी आचरी धर्म जीवे सिखा है। स्वयं आचरण करके जीवों को कैसा आचरण करना चाहिए इसकी शिक्षा दी। उसके अंदर में प्रथम निमाय पंडित के रूप में ब्रह्मचारी अवस्था में विद्याध्ययन किया, फिर गृहस्थ में प्रवेश किया, फिर गृहस्थ त्याग करके संन्यास लिया, परिव्राजक बन करके 24 साल में गृहस्थ आश्रम, 24 साल के बाद त्याग देकर के 25 साल में महाप्रभु जी ने संन्यास ग्रहण किया। उसमें 24 साल लास्ट के 48 साल तक चैतन्य महाप्रभु की धराधाम पे लिया। महाप्रभु के 48 साल, कृष्ण के 125 साल, रामचंद्र जी के 11,000 साल, प्रहलाद महाराज जी के 1 मनवंतर जीवित रह के राज्य किया था। 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार 1 मनवंतर होता है। ब्रह्मा के एक दिन में कितने मनु होते हैं? 14 मनु। तो ब्रह्मा जी का ऐसा एक दिन होता है। ब्रह्मा जी की एक दिन में स्वयं भगवान कृष्णचंद्र एक बार आते हैं। और उसके इस उनकी लीला की कृष्ण आने के बाद उनके पश्चात 5000 साल पहले कृष्ण आए थे। महाप्रभु आज से 500 साल पहले आए। तो उसके पूर्ण करने के लिए भगवान के लिंग होते हैं उनका, वही कृष्ण की लीला के पूर्ण करने के लिए वही महाप्रभु आने के कारण उसकी पूर्ण है। उसके अंदर उसका रहस्य छिपा हो। महाप्रभु के कारण समझेंगे तो कृष्ण लीला समझ पाएंगे। तो महाप्रभु सारे दक्षिण भारत में भ्रमण किया था, विशेषकर कुरुम क्षेत्र के, वहाँ पर आदि केशव के, वहाँ से ब्रह्म संहिता संग्रह किया था। कुरुम क्षेत्र में वहाँ पर एक ब्राह्मण, गीता पाठी ब्राह्मण, उसको भी गीता का महत्व क्या चीज़ है लोग समझते हैं। गीता पाठ के संस्कृत पढ़ेंगे तो अच्छा, लोग बड़े विद्वान होंगे, बड़े बड़े व्याख्या करेंगे तो भगवान प्राप्त होंगे। इसलिए महापुरुष गीता पाठी ब्राह्मण को कहा गया तो जानता ही नहीं है, हाँ, शुद्ध श्लोक नहीं बोलता है तो पाठ कर रहे हैं। तो क्या बोला, गुरुजी का आदेश है, संस्कृत नहीं जानता हूँ। ठीक, तुम्हारे गीता पाठ सार्थक हो। क्या देखते हो? गीता पढ़ते हो, क्या देखते हो? ये देख रहा हूँ कि अर्जुन घर में बैठा है और कृष्ण उनको उपदेश दे रहा है, मैं प्रतिश्लोक में, तुम्हारे गीता पाठ सार्थक है। तो मूर्खो वदति विष्णवे धीरो वदति विष्णाय उभयरपि समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। भगवान क्या संस्कृत, इंग्लिश, आदि, ये तेलुगु, तमिल, कन्नड़, कितनी कितनी भाषा है हमारे भारतवर्ष में। क्या वो अलग अलग भाषा है तो कि भगवान सब भाषा जानते? सब भाषा तो सर, भगवान तो सर्वभाषाविद है। तो उनको किसी भी भाषा में बोलो, चाहे संस्कृत बोलो चाहे सिंपल भाषा में बोलो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो भावग्राही है ना, भावग्राही जनार्दन। चाहे बंगला में बोलो, उड़िया में बोलो, तेलुगु में बोलो, कन्नड़ में बोलो, तमिल में बोलो, किसी भाषा में, संस्कृत में बोलो, तो अपने नॉर्मल भाषा में बोलो, भगवान तो सब भाषाविद हैं, उनको सब भाषा आता है।
फिर संस्कृत ही बोलना पड़ेगा तभी तो नहीं, और संस्कृत बोल के भी उसका अगर उल्टा अर्थ करेंगे तो फिर गया। और शास्त्र पढ़ करके कोई भी भगवान को नहीं समझता। भगवान वेद वित्त वेद कृत वेद वेत्ता, स्वयं वेद भगवान ही है। इतना वेद गूढ़ है, गंभीरम समुद्रवत ऐसा कहा वेद के लिए। इसलिए प्रेमांजन इच्छुरित भक्ति विलेचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम ब्रह्म संहिता का श्लोक। प्रेम की आखिर चाहिए। भगवान तो पंडितों को भी नहीं मिलते, न धनी को मिलते हैं। भगवान तो भावग्राही। दिनेर अधिक दया करे न भगवान, पंडित धनी कुलीनेर बढ़े विमान। इसलिए महाप्रभु जी आए और यहाँ पर जो शिक्षा दी, महाप्रभु की शिक्षा, ये तो महाप्रभु जी की टॉप शिक्षा है। हम लोग तो ठीक है, प्रथम अवस्था में हम लोग को पता नहीं है। महाप्रभु जी पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम धन ये देने के लिए। अब ये हमको खोपड़ी वहाँ पहुँचेगी तब तो। ये तो चैतन्य चरितमृत लगा, ये PhD का ग्रंथ है, जहाँ बाइबल समाप्त होते, गीता आरंभ होते, जहाँ गीता समाप्त होते, भागवत आरंभ होता है, ऐसा कहा गया। तो महाप्रभु जी पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम देने के लिए आए। तो 4 पुरुषार्थ समझने पड़ेंगे पहले, फिर पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम की बात आई, है ना। हम लोग चैतन्य महाप्रभु की लाइन में हैं। महाप्रभु ने कहा पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम, जार कृष्ण प्रेम पंचम पुरुषार्थ, जार आगे तृणमूल है 4 पुरुषार्थ। क्या पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम के सामने 4 पुरुषार्थ तृण के समान है। ब्रह्मानंद एक बिंदु के समान है। तो ये 4 पुरुषार्थ क्या है, ब्रह्मानंद क्या है, इसको समझना होगा, तभी तो पंचम पुरुषार्थ की बात आई। इसलिए हमारे भक्ति समृद्ध में एक श्लोक है, ऐश्वर्यम वैषयिकम, वैषयिक विषय संसार का ये सुख है, इसको वैषयिक सुख कहते हैं, विषय इंद्रिय सुख। वैषयिकम ब्रह्मम ऐश्वर्यम सुख है, विषय आनंद। चतुर्दश भुवन में जितना 14 भुवन का जो सुख है उसको वैषयिक सुख कहा, विषय सुख, विषय सुख। हाँ ऐसे हुआ, वैषयिकम 14 भुवन, जिसको भुक्ति क्या कहा, भुक्ति। चतुर्दश भुवन में जो है ये भुक्ति है, ये विषय का आनंद है, इसको जड़ानंद कहते हैं, वैषय का आनंद कहते हैं। इसके बाद आते ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद क्या है, जो ज्ञानी लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं तो उसको भी आनंद है। आनंदम ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म का, तो वो भी आनंद है, किंतु वो ब्रह्मानंद भी इस प्रेमानंद के सामने एक बिंदु के समान है, इसे कहा गया। ब्रह्मानंद है उसको बिंदु के समान। तो उसके बाद में आता है ऐश्वर्य, वैकुंठ का सुख। वैकुंठ में सुख, ये एक लौकिक सुख है, एक ब्रह्म सुख है, एक वैकुंठ का सुख है, उसको कहा ऐश्वर्य सुख। महा वैकुंठ में नारायण बैठे हैं, नारायण के पास में महालक्ष्मी बैठे हैं। यहाँ पर सारी वैष्णव दक्षिण भारत में ये सारा इसका भक्ति का बोलबाला है, यहीं तक बस। अब जाओ तिरुपति बालाजी देख के आए, कैसी लाइन लगी है, कितना वैभव, बड़े बड़े जितने भी हैं वो सब लाइन में लगे हैं। ऐश्वर्य है, जितनी बड़े बड़े धनी आएंगे बोले हाँ लगाओ लाइन में, भाई लाइन लगाओ। वैकुंठ में ऐसी लाइन लगी है वहाँ। तो महाप्रभु ने कहा कि वो हमारे वृंदावन महाप्रभु यहाँ से वैकुंठ सुख, इसको ऐश्वर्य सुख का सुख है, ऐश्वर्य सुख है। मुक्ति, भक्त लोग मुक्ति भी नहीं चाहते हैं ना, तो ये 4 प्रकार की मुक्ति वैकुंठ में है। साष्टे सारूप्य सालोक्य सामीप्य और एकत्वन तो दिए मानव न गृहणति बिना मत सेवनम जना। और महाप्रभु ने कहा कि तार मध्य मोक्ष वांछा कैतो प्रधान, जहाँ इते कृष्ण भक्ति है अंतर ध्यान। तो ये मुक्ति कौन सी है, 4 प्रकार की मुक्ति अगर ठीक है भक्तों ले भी लिया तो इतनी हानिकारक नहीं है, तो 5वीं मुक्ति तो महा खतरनाक है, जो भगवान में लीन होना, कैवल्य मुक्ति एकत्वम जिसको कहा गया। तो महाप्रभु ने कहा कि भागवत का श्लोक है एक,
धर्म प्रोजित कहते अत्र सर्व निर्मत्सराणाम सताम। तो धर्म अर्थ, यहाँ धर्म प्रोजित का अर्थ चैतन्य चरित्र में देख लेना, इसका व्याख्या क्या की है। धर्म प्रोजित कहते हो, तो धर्म प्रोजित में धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ कहा गए। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस 4 पुरुषार्थ संसार के। धर्म अर्थ काम, ये तो ये भौतिक जगत वैषयिकम सुख, मोक्ष वैकुंठ का सुख। और ये जब त्याग देंगे तो उसके बाद में पंचम पुरुषार्थ चालू होता है। सुनो कहाँ पढ़ेंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये तृणमूल। वो अगर भक्ति की व्याख्या है उसके अंदर कहा गया, क्लेशग्नि शुभदा उसके अंदर। तो ये 4 प्रकार के धर्म, संसार के 99.99% लोग यहाँ तक फंस गए, बस गए छुट्टी। इसलिए मुक्ति भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाची, इसलिए पिशाची का मुक्ति और मुक्ति को महाप्रभु क्या वो हमारे रूप गोस्वामी के साथ में वहाँ पर वल्लभाचार्य वहाँ पर हुआ तो क्या बोले भक्ति साम श्लोक, भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाची, ये पिशाची है, चांडालिनी है। भुक्ति मुक्ति, भुक्ति संसार 14 भुवन का सुख, न नाक पृष्ठम न चपारमेष्टम न सार्वभम न रसाधिपत्यम न पुनर्भवम, इसको कहा भुक्ति। और मुक्ति अपुनर्भवम। ये भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाची हृदय वर्तते कथम भक्ति सुकाम, तब भक्ति सुख कहाँ पर आएगा? भक्ति नहीं। इसलिए महाप्रभु ने कहा भुक्ति मुक्ति स्पृहा, यदि कृष्ण यदि छुटे भुक्ति मुक्ति दिया, कृष्ण भक्ति ना देन राखे न लुका, यहाँ पर कहा ये बात। भुक्ति मुक्ति ले लो, भुक्ति मुक्ति कृष्ण यदि छुटे भुक्ति मुक्ति दिया, भुक्ति मुक्ति चाहिए ले लो, वैभव चाहिए ले लो, ऐश्वर्य चाहिए ले लो, संसार का ये चाहिए ले लो, वैकुंठ चाहिए ले लो, भक्ति नहीं देगी। भक्ति क्या है? भक्ति देने से भगवान को वशीभूत होना पड़ता है। हाँ, और भगवान वशीभूत होंगे, तुम अपना सर्वस्व दोगे तो भगवान तुमको सर्वस्व देंगे। तुम समझती हम बनियागिरी करो, भगवान बनियागिरी तुम्हारे साथ करेंगे। ये था बाम प्रपदंते ताम तथा भजाम्यम, तुम भगवान की तरफ जितने बढ़ोगे भगवान तुम्हारी तरफ आएंगे। तुम भगवान को सर्वस्व अर्पण करोगे, भगवान भी तुम्हारे सारा पिटरा खोल देंगे। और तुम समझते हैं नहीं हमको तो इतना ही चाहिए तो ले लो उतना। तो भुक्ति मुक्ति क्या है, 4 पुरुषार्थ क्या है, पंच पुरुषार्थ क्या है, पहले ये समझेंगे तो समझ में आएगा। इसमें महापुरुष इसमें कहा, चेतन चरित्र में बहुत बार कहा, हमारे खोपड़ी में घुसे करते हुए, कृष्ण तत्वान शक्ति त्रय ज्ञान जार हैवे तहार नहीं कृष्ण त्याग ज्ञान। कृष्ण तत्व समझना होगा। फिर कृष्ण की अनंत शक्ति तार में 3 प्रधान, अंतरंगा बहिरंगा तटस्था, चित शक्ति जीव शक्ति माया शक्ति। चित शक्ति भगवान का अपना अवयव है, भगवान का अपना अंतरंगा शक्ति है। ये संसार बहिरंगा शक्ति है। और तटस्थ सारे संसार की जीव हैं, हम लोग घूम रहे हैं इसमें संसार में। एक भगवान का लोक, एक माया का लोक और एक जीवों का लोक, ये मनुष्य लोक। तो अगर ये खोपड़ी 3 भगवान के आनंद शक्ति उसके 3 प्रधान ही है, अंतरंगा बहिरंगा तटस्थ। तो अगर ये 3 समझ में आ गई तो ये संसार आपको समझ में आ गया। क्या चक्कर संसार का, खोपड़ी में 1000 करोड़ जन्म तक पढ़ते रहो, कुछ घुसेगा नहीं खोपड़ी में। इसलिए महाप्रभु चेतो दर्पण मार्जन, चित्त रूपी दर्पण मार्जनकारी। ये चित्त क्या है पहले ये भी समझ में नहीं आया। श्लोक तो बोलते हैं हम चेतो दर्पण मार्जन, चित्त भी क्या है। इसलिए वो कपिल देव व्याख्यान में चित्त को कहाँ चित्त है। ये कोई मन कहता है, कोई बुद्धि कहता है, कोई चित्त कहता है, कोई अहंकार कहता है। ये चारों को मिलकर अंतकरण का एक मशीन है अंदर बैठी हुई। ये 4 चीज़ें, कोई मन कहता है, कोई हार्ट कहता है, कोई जो कहते हैं जो अंतकरण जिसको है, किंतु उसमें शुद्ध भाषा में कहा मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों एक को अगर एक ही बोला जाए एक ही शब्दों में तो अंतकरण। देवहूति कपिल संवत भागवत में वहीं पर ये कहा है। सांख्य मत का है, उसके अंदर में एक बात कही है, 24 तत्व सांख्य मत में, 25 तत्व। तो ये मन बुद्धि 20 तत्व, कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय पंचतत्व पंच तन्मात्रा, ये 20वां, मन बुद्धि चित्त अहंकार 24वां और आत्मा 25वां, ये 25 तत्व है। और ये समझने पर भी नहीं, वहाँ सांख्य तत्व ये निर्विशेष है कि उसमें जहाँ के बस क्या होगा, इसको जानने से दुख निवृत्ति होगी। संसार में जो जानने के लिए भगवान के जितने दर्शन बनाए हैं,
सांख्य, वैशेषिक, न्याय, पतंजल, वेदांत। तो इसके अंदर में वेदांत दर्शन छोड़ करके बाकी दर्शनों में ये दुख निवृत्ति तक की बात की है। दुख निवृत्ति कैसी होगी? अरे दुख निवृत्ति क्या करेंगे? आनंद प्राप्ति करो, दुख निवृत्ति अपने आप बात हो जाएगी। आनंद प्राप्ति होने से दुख निवृत्ति अपने आप, उसके लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इसलिए महाप्रभु ने कहा कि वो उदाहरण दिया कि वो कहाँ छुपा है धन पूर्व पश्चिम दक्षिण तो खोदा तो भक्ति रूपी धन प्राप्त होने से वो दारिद्र्य नाश, उसके अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। दुख निवृत्ति के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आनंद प्राप्ति होने से, भक्ति प्राप्त होने से वो उनके बेटे जो ज्ञान वैराग्य हो अपने उनके पीछे चले जाए। न ज्ञान की जरूरत है, न वैराग्य की जरूरत है, भक्ति की जरूरत है। भक्ति प्राप्त करने से सब कुछ प्राप्त हो। भक्ति 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 भक्ति। इसलिए महापुरुष ने जिस भक्ति का, प्रेमा भक्ति का जो बोला, इसके लिए पंचम प्रेम, पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम, ये बार बार वही बात कही। किंतु अभी तो हम लोग को संसार भी देखना है, फिर वैकुंठ भी देखना है, उसके बीच के स्वर्ग। अरे तो अनायास भक्तों को अनायास मिलते हैं वो, उसके लिए अलग से प्रयास करा कि देखना भगवान भक्त अगर चाहेंगे बीच का ही होता और मिलेगा तुमको, उसमें कौन सी, उसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है, अनायास मिलेगा। किंतु उसमें मन नहीं लगेगा ना। अपना लक्ष्य जो है, हमारा लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य हमारा क्या है? वही कृष्ण प्रेम, वो कृष्ण प्रेम समझ में आएगा तभी तो कृष्ण अंतिम। महाप्रभु ने कहा कृष्ण पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम प्रयोजन, वेद शास्त्र कहे संबंध अविधेय प्रयोजन। सर्व वेद वेदांत इतिहास पुराण शास्त्र सारे ग्रंथ पंथ संत महंत सारे जितने कुछ है वो इसकी बात कहते हैं। वेद भी इसकी बात कहता है। क्या कहता है? वेद शास्त्र कहे संबंध अविधेय प्रयोजन। हमारा संबंध क्या है भगवान के साथ? हमारा अभिधेय क्या है और हमारा प्रयोजन क्या है? तो वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन। संबंध कृष्ण के साथ संबंध हमारा क्या है? संसार के साथ नहीं बोला, संसारी वालों के साथ संबंध तुम लोग के पास जोड़ के रखा है, वो तो है ही, और वो तो टेम्पररी है ही। तुम लोग को छोड़ने के बाद शरीर कोई किसी को मिलेगा नहीं बाहर में। संसार वालों के साथ संबंध जोड़ के रखा है, मरने के बाद कोई किसी को नहीं मिलेगा एक साथ में, उनको छूटेगा ही। तो संबंध कृष्ण के साथ कौन है? अरे वो भी संसार वाले भी जो है, तुम्हारे माँ बाप पिता भाई बंधु अपने बीवी पति बच्चे कुच्चे सब नाती पोती सारे संसार वाले तुम लोग बैठे हैं, हम समझते हैं कि ये हमारी हैं, तो उनके अंदर भी भगवान बैठा है बोल करके उनकी स्थिति है। अगर भगवान और वो निकल जाएगा ना जीवात्मा, तो फिर वो मिट्टी है। इसलिए संसार वालों के सारे संबंध भी हैं, तो भगवान होने के कारण अंदर ही बैठे हैं सारे। हम लोग स्वीकार नहीं करते। भगवान अंदर बैठे हैं, हमारा आत्मा बैठा है, आत्मा का बाप परमात्मा अंदर बैठा है, और जहां जहां हमारे नित्य पिता नित्य माता नित्य सब कुछ संबंध भगवान के साथ है। इसलिए नित्य संबंध कृष्ण के साथ है। असली रिश्तेदार हमारे वही है। इसलिए संबंध किसके साथ? कृष्ण के साथ। यहीं पर बताया वेद शास्त्र कहे संबंध, संबंध किसके साथ? कृष्ण के साथ। क्या संबंध है हमारे कृष्ण के साथ? अब तुम लोग उसको स्थिर करो संसार में, भगवान से तुम्हारा क्या संबंध है? कृष्ण संबंध उसमें इसीलिए कहा वेद शास्त्र के संबंध अभी चैतन्य चंद्र के पैर है। सनातन गोस्वामी शिक्षा में क्या संबंध हमारे भगवान के साथ? वेद शास्त्र के संबंध अभिधेय प्रयोजन, कृष्ण संबंध, कृष्ण भक्ति अभिधेय, प्रेम प्रयोजन, ये तीन महाधन। ऐसा कहा। हमारे साथ कृष्ण के साथ क्या संबंध है? कृष्ण के साथ सारे संबंध हो सकते हैं। संसार वालों के साथ में तो संसार संबंध, जैसे माता के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, पत्नी के साथ, बेटे के साथ जो संबंध है वो ऐसे ही है। उसमें बहुत गहरी बात है कहीं, जेन आलंगिता कांता जेन आलंगिता सुता। जिस एक ही पुरुष है वो जिसके द्वारा अपना पत्नी का आलिंगन करता है, उसी छाती से ही अपनी बेटी का आलिंगन करता है ना। जेन आलंगिता कांता जेन आलंगिता सुता। एक पुरुष माता के साथ भी, बहन के साथ में, पत्नी के साथ में आलिंगन करता है तो उसका अलग अलग अनुभव करता है। एक ही छाती है, एक ही शरीर, एक चमड़ा है, ठीक है नहीं? एक ही पिता, एक ही पुरुष है। तो भगवान सबके साथ क्यों ना नाता हो सकता है? भगवान ही सब कुछ है। बोले कैसे हो सकता है? संसार में नहीं हो सकता।